बीजेपी वालों को लेकर आते बीजेपी। आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास। उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई है कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। स्विट्जरलैंड के शहर डावोस में जारी आलमी माशी फोरम के इजलास में रियासत तेलंगाना का पवेलियन सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। डावोस की अहम शाहरा पार्लियामेंट पर कायम इस पवेलियन पर मुख्तलिफ आलमी कंपनियों के वफूद एक के बाद दूसरे आ रहे हैं। डावोस में सिर्फ 3 रियासतों तेलंगाना, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के पवेलियन कायम किए गए। रियासती वजीर सनत KT रामाराव आलमी फोरम के 50वें इजलास में तेलंगाना के वफद की क़यादत कर रहे हैं। उनके हमरा सेक्रेटरी सनत जयेश रंजन, टी हब के CEO आदि नारायण, डिजिटल मीडिया के डायरेक्टर दिलीप कौशक और दूसरे आलादुद्दार भी हैं। पवेलियन में तेलंगाना की सनती पॉलिसी और महकमा सनत की सालाना रिपोर्ट के बशमूल अहम ब्रोचर रखे गए हैं। पवेलियन पर आने वालों की चाय, कॉफ़ी और मशरूबात से तवाज़ो की जा रही है। रियासती बीजेपी के सदर डॉक्टर K लक्ष्मण की ज़रिए क़यादत पार्टी के एक वफद ने कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से मुलाकात करके तारीखी चारमीनार के दामन में 25 जनवरी की शब मुशायरा और झंडा वंदन की तकरीब की इजाज़त न देने की मांग की और कहा कि इससे शहर में अमन को खतरा हो सकता है। वफद में सदर सिटी बीजेपी N रामचंद्र राव MLC भी शामिल थे। बादियाजा पुलिस कमिश्नरेट के बाहर अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि मजलिस ने कभी भी यौम जमहूरिया की तकरीब का इस तरह एहतमाम नहीं किया। इस नई रिवायत के पीछे क्या मकासद है वही बेहतर जानती है। उन्होंने कहा कि सिटी पुलिस मजलिस और मुखालिफ CA जॉइंट एक्शन कमेटी को रैलियों और जलसों की खुली इजाज़त दे रही है, जबकि मुवाफिक CA रैलियों को इजाज़त देने से इनकार किया जा रहा है। लक्ष्मण ने कहा कि मजलिस इस मुशायरे और यौम जमहूरिया की तकरीब की आड़ में इश्तियाल अंगेजी कर सकती है। चारमीनार का इलाका एक हसास इलाका है, सयाह भी रात के औकात में आते हैं। बीजेपी के रियासती सदर ने भैंसे के फसादात के लिए मजलिस को जिम्मेदार करार दिया और कहा कि TRS हुकूमत लोगों की जान और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई है। 25 तारीख आधी रात को असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस पार्टी के नेता चारमीनार के पास जो झंडा, भारत देश का झंडा, एक नेशनल फ्लैग जो है वहाँ पर लहराएंगे करके बता रहे थे। तो इस पर जो है हम पुलिस कमिश्नर से पूछने के लाए कि हमको आप परमिशन नहीं देते, उनको आप किस तरह परमिशन दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कई तरह के धार्मिक स्थल हैं और उनको खतरा हो सकता है। इस बारे में पुलिस कमिश्नर को सोचना चाहिए। पिछली बार भी हमें यहाँ पर कई कार्यक्रम में हमको परमिशन राइडिंग में दिया नहीं गया था। इनको कैसे दे रहे हैं इसके बाद में पूछा गया था। आज हैदराबाद में हो, तेलंगाना में हो, TRS की सरकार और मजलिस पार्टी मिलकर यहाँ का वातावरण जो है सांप्रदायिकता को बिगाड़ रही है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का जो विवाद है पहले नहीं था, इनके कारण ज़्यादा हो रहा है। आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि CAA के बारे में गलतफहमी फैलाकर आज भड़काने वाली भाषण देकर दोनों भाई जो हैं असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी, वो जो हैं आज इस हैदराबाद का माहौल को बिगाड़ रहे हैं। पुलिस कमिश्नर से हमने यही आग्रह किया है कि इस ऐसे रैली का परमिशन नहीं देना चाहिए, अगर देना चाहिए तो हमको भी देना चाहिए करके हमने डिमांड किया है। నాతో పాటు రామచంద్రరావు గారు MLC హైదరాబాద్ ప్రెసిడెంటు, మాజీ MLC రాష్ట్ర సీనియర్ నాయకులు మోహన్ రెడ్డి గారు, రాష్ట్ర బీజేపీ నాయకులు మోరేపల్లి సత్యం గారు కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ హైదరాబాద్ను కలిసి ఇవాళ మజ్లిస్ ఆగడాలు రోజు రోజుకు పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. తెలంగాణను అతలాకుతలం చేసే విధంగా ఏ వేదిక, ఏ అవకాశం వచ్చినా మత విద్వేషాలు సృష్టించి ఇవాళ TRS ముసుగులో మజ్లిస్ పార్టీ రాజకీయాలు నడుపుతూ ఉన్నది. ఇటీవల బైన్సా అల్లర్లు, అది నిజంగా ఇదొక మచ్చ. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఒక వర్గం వారు ఇల్లు ఖాళీ చేసి పోయే పరిస్థితి.
దానికి భిన్నంగా పోలీసులు కూడా ముందస్తు చర్యలు తీసుకోకుండా ఎన్నికల సమయంలో రాష్ట్ర అధ్యక్షునిగా ప్రచారానికి సైతం కూడా నన్ను ఆ బైన్సాకు అనుమతి ఇవ్వకపోవడం, హైదరాబాద్లో కూడా మజ్లిస్ పార్టీ మతాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని ఏదో రకంగా అస్థిరపరిచేటివి కుట్రలు జరుగుతున్నాయి. సిఏ మీద ఏ రకంగా అసదుద్దీన్ ఓవైసీ మజ్లిస్ పార్టీ నాయకులు ఏ రకంగా ఒక వర్గం వారు రెచ్చగొడతానో మీరు గమనిస్తారు. దేశంలో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వము ఇటీవల తీసుకుంటున్నటువంటి చరిత్రాత్మకమైన నిర్ణయాలు, అభివృద్ధి, పేదల సంక్షేమ ఎజెండాతో పనిచేస్తూ ఉంటే ఏదో రకంగా అడ్డుపడాలి, ప్రజల మన్నలు చూడకుండా పార్టీ తిరుగు లేకుండా పోతుందని చెప్పి ఒకవైపు మజ్లిస్ పార్టీ పన్నిన పన్నాగంలో టీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్, కమ్యూనిస్టులు కూడా పావులుగా మారిపోతున్నారు. దాని పర్యవసనాలుగా హైదరాబాద్లో ఏ రకమైనటువంటి ఆందోళనలు, ఉద్రిక్తలు సృష్టిస్తారో గమనించాం. ఇటీవల ఆ ముస్తాక్ అలీ హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన ర్యాలీ పోలీసులు ఏ రకంగా అనుమతి ఇచ్చారు, అంత మొత్తం హైదరాబాద్ స్తంభించే రీతిలో వారు ఆ రకంగా సామాన్య ప్రజలకు ఇబ్బంది కల్పిస్తూ ఉంటే పోలీసులు ప్రేక్షక పాత్ర వహించడం. భారతీయ జనతా పార్టీ ఏదైనా సమావేశాలు పెట్టినా, కార్యక్రమాలు పెట్టినా, శాంతంగా నిర్వహించినా మాకు అనుమతులు ఉండవు, లేదా అరెస్టులు, ఆంక్షలు, గృహ నిర్బంధాలు. అంత పెద్ద ర్యాలీకి మీకు అసలు పోలీస్ నిఘా విభాగం ఏమైపోయింది? మొత్తం ఎక్కడెక్కడ స్తంభింపజేశావు. దానికి పోటీగా అసదుద్దీన్ ఓవైసీ, ముస్తాక్ అలీ పోటీగా ఆయన ఒక ర్యాలీ నిర్మించారు రాజేంద్ర నగర్లో. ఏ రకంగా ప్రజలను సమీకరించి బాహటంగా మీరు అనుమతులు ఇచ్చారు, అనుమతి ఇవ్వలేదు అని మీరేదో నామాత్ర కేసులు పెడితే, అంటే ఇవాళ మేము మరి శాంతి భద్రత కాపాడే రీతిలో ఒక జాతీయ పార్టీగా మేము వాటిని అమలు చేస్తూ ఉంటే ఈ రకంగా ఉదాసీనంగా వ్యవహరిస్తాం, అది ఏమాత్రం భావ్యం కాదు. పైపెచ్చి అసదుద్దీన్ ఓవైసీ రెచ్చగొడుతున్నాను. మున్సిపల్ ఎన్నికల సందర్భంలో, ఎన్నికలు అయిన తర్వాత ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో 20వ తేదీ అర్ధరాత్రి నేను చార్మినార్ దగ్గర జెండా ఎగరేస్తాను. ఎన్నలేని దేశభక్తి, ఈ దేశం మీద ప్రేమ, జాతీయ పతాక మీద ప్రేమ కలిగింది ఆయనకి. ఇవాళ దారుసలాంలో మరి జాతీయ పతాక సంతోషం, ఆయన జాతీయ గీతను ఆలాపించడం సంతోషం. మొదటిసారిగా అమిత్ షా గారి యొక్క చొరవ వల్ల, నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం వల్ల కనీసం దేశభక్తి ఇవాళ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ పెరుగుతూ ఉంది. విచిత్రం ఏమిటంటే ఎంత దిగజారేటటువంటి ఒక చదువుకున్నటువంటి మూర్ఖుడుగా ఇవాళ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ. ఇది ఆనవాయితీ, మన సంస్కృతి. ఎప్పుడైనా దేశంలో మరి అన్ని ప్రభుత్వాలు, గత ప్రభుత్వాలు కూడా బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టే ముందు ఆ యొక్క ఆనవాయితీకి అనుగుణంగా మరి మా ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారు హల్వా దాన్ని వండించి దాన్ని మరి చేస్తే కూడా దానికి కూడా మతం రంగు పులిమినటువంటి గండు మన అసదుద్దీన్. హల్వా విషయంలో ఈ అవలా మాటలు మాట్లాడుతుంటే ప్రజలు నవ్వుకుంటూ ఉన్నారు వాళ్ళ. కాబట్టి ఇటువంటి ఏ అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తూ రెచ్చగొట్టి ఈ రకంగా అస్థిరపరిచే కుట్రలు చేస్తాం. అందుకనే మొన్న అసదుద్దీన్ ఓవైసీ 20వ తేదీ అర్ధరాత్రి చార్మినార్ దగ్గరకు వచ్చి జెండా ఎగరేస్తామంటే అది సున్నితమైన ప్రదేశం, అది कई शोबों में तेज रफ्तारी के साथ तरक्की करने वाले हैदराबाद में 2022 तक 12 नए मॉल्स कायम होंगे। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी अनारक के मुताबिक 2019 में 1400 करोड़ रुपए का बिजनेस तेलंगाना में हुआ। कौमी और बैनुल-अक़वामी कंपनियों के दफातर के काम के बाद रियासत की हमाजती तरक्की का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 2022 तक मुल्क भर में 100 नए मॉल्स खुलने वाले हैं। इनमें से 18 मुंबई में होंगे, दिल्ली में 13, बेंगलुरु में 10 और चेन्नई में 9 मॉल्स खोले जाएंगे, जबकि दूसरे शहरों में भी मॉल्स खुलने वाले हैं। इनमें सूरत, अहमदाबाद, लखनऊ, इंदौर और नागपुर जैसे शहर शामिल हैं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर।
DLRL मेन रोड ऑपोजिट विकास हाई स्कूल चंद्रायन गुट्टा हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। तेलंगाना अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन के सदर नशीन अकबर हुसैन के भाई और रहनुमा दक्कन के रिपोर्टर सैयद असगर हुसैन उर्फ अज्जू को कल करीमनगर के वार्ड 45 में ऑटो में रुपये तकसीम करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। वो बीजेपी के उम्मीदवार को कामयाब बनाने की गर्ज से ये रकम तकसीम कर रहे थे। अखिलतों के वोट तकसीम करना उनका मकसद था। इत्तला मिलने पर मकामी नौजवानों ने उन्हें पकड़ लिया। बताया जाता है कि असगर हुसैन ने बीजेपी के उम्मीदवार से 3 लाख रुपए और टीआरएस के उम्मीदवार से 2 लाख रुपए ले लिए थे। उन्होंने अपनी बीवी को भी मुकाबले से दस्तबरदार करवा लिया था। बीजेपी वालों को लेकर बीजेपी वालों से मारो भाई लड़ाई को मारो ऐसा कहते हैं पैसा निकालो मारो मारो लड़ाई को मारो మాట్లాడడానికి ఎందుకు पैसा निकालो मारो नको मारो नको मारो नको मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी जो आवाम से राब्ते की मुहिम के हिस्से के तौर पर कल जम्मू कश्मीर के जिले गंदरबल का दौरा किया और कई तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह किया। उन्होंने शहरियों के मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की और उनके मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। वो मजीद 2 दिन कश्मीर में क़याम करेंगे। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि आवाम से राब्ते की मुहिम के तहत 18 से 25 जनवरी तक 36 मरकजी वज़रा जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अजहरुद्दीन ने कहा कि उनके खिलाफ जालसाजी का केस बुक करने वालों के खिलाफ वो 100 करोड़ का हट जाने का मुकदमा दायर करेंगे। अपने एक वीडियो पैम में अजहरुद्दीन ने कहा कि उनके खिलाफ केस बुक करने वाले दरअसल अखबार में अपने नाम के लिए जगह पाना चाहते थे। एक ट्रैवल एजेंसी को धोखा देने का उन पर लगाया गया इल्जाम गलत है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि अजहरुद्दीन पर औरंगाबाद के एक ट्रैवल एजेंट को 21 लाख रुपए का धोखा देने का इल्जाम लगाया गया है। मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन फॉर्मर इंडिया कैप्टन। मुझे अभी अभी खबर मिली कि मेरे अगेंस्ट में एफआईआर किया गया है। तो मैं ये लोग से ये कहना चाहूँगा कि लोग बिल्कुल जो भी एफआईआर किए हैं और जो भी मेरे अगेंस्ट में कंप्लेंट किए सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए ये किया गया है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है और जो भी एलिगेशंस है वो बेसलेस है। मैं जल्द से जल्द मेरे लॉयर से सलाह लूंगा और 100 करोड़ का डिफेमेशन केस इनके अगेंस्ट में फाइल करूंगा। नवाही इलाके मेरादोपल्ली में स्क्रैप के गोदाम में अचानक आग लग जाने का वाकया पेश आया। ताहम इसमें कोई जख्मी नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड ने शॉर्ट सर्किट का शुबा जाहिर किया है। 2 मकामी फायर इंजनों ने 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। नलगुंडे में हजरत मोहिउद्दीन शाह जान पाक शहीद के उर्स के सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वक्फ बोर्ड के सीईओ मोहम्मद कासिम ने बताया कि वक्फ बोर्ड की जानिब से उर्स इंतजामात में ताखीर और तसाहुल से मुतालिक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है वो गलत और बेबुनियाद है। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड ने उर्स के लिए 7 लाख रुपए की रकम जारी की है
और मजीद 1.5 लाख रुपए की रकम आज या कल जारी कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि वो खुद उस तकारीब के इंतजाम की निगरानी के लिए नलगुंडा रवाना हो रहे। ये उर्स शरीफ दरगाह हज़रत सैयद मोहिउद्दीन शाह जानपाक शहीद नलगोंडे के सूर्यापेट नया डिस्ट्रिक्ट के जो उर्स जुमे से कल से शुरू हो रहे, उसके इंतज़ामात के लिए वक्फ बोर्ड से 7 लाख रुपए ऑलरेडी रिलीज़ कर दिए हैं। वो इंतज़ाम के लिए एक टीम चले गए हैं, 2 सुपरनेंट और वहाँ का इंस्पेक्टर वहाँ मौजूद है। और इसमें ज़रा ये वायरल हो रहे, इसमें इंतज़ामात नहीं हो रहे बोल के नहीं, ये 7 लाख ऑलरेडी दिया हुआ है, उसका इंतज़ामात चल रहे और इजाफा 1.5 लाख रुपए अभी चेयरमैन साहब ने दिया है। और मेरे को खुद वहाँ जाके वहाँ इंतज़ामात का चेक करके इंस्पेक्शन करके जो जो कमियां हैं वो पूरा कर देते हैं। अभी मैं 3 बजे वहाँ दौरा जा रहा हूँ, पर्सनली वहाँ विजिट करके कलेक्टर साहब से बात करके तहसीलदार साहब से बात करके वहाँ पूरा इंतज़ामात करेक्ट हुए जैसा ये बार कोई शिकायत नहीं आए जैसा हम देख लेते। कोई उसमें ये जो वायरल हो रहे उसमें सही नहीं होता। हम लोग पूरा इंतज़ामात के लिए पैसे रिलीज़ कर चुके हैं। वो पैसों को इस्तेमाल सही तरीके से होने का हमारा टीम भी निकल गई है। एक टीम सुबह में, अभी मैं अलॉन्ग विथ हमारा स्टाफ 3 बजे यहाँ निकल जा रहे। शाम में जो है वहाँ गुस्ल होगी, सुबह में संदल होगा। वो गुस्ल होने से पहले तक पूरा इंतज़ाम बराबर होंगे इंशाल्लाह। अब आइए नसीर साहब के ऊपर जो शिकायत है उसके ऊपर क्या एक्शन? वो नसीर साहब जो है दूसरा जगह से वहाँ को ट्रांसफ़र हुआ है, ज़रा उसको अंदाज़ा नहीं रहे कि थोड़ा डिले हुआ, मगर बराबर ये शाम तक जो है, जो आज रात तक जो इंतज़ाम होने का है वो पूरा हो जाएंगे इंशाल्लाह। सदर अखिलती शोबे तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी शेख अब्दुल्ला सोहेल ने CAA के खिलाफ शाहीन बाग दिल्ली में एहतजाज करने वाली खवातीन से मुतालिक शिया वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश के सदर नशीन वसीम रजवी के बयान की सख्त मजम्मत की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वसीम रजवी मुतनाज़ा बयान देने के आदी हो चुके हैं, बल्कि उन पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि वसीम रजवी के खिलाफ पुलिस में शिकायत करते हुए खवातीन की अहानत का मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की खवातीन ने अपने मुनफरिद एहतजाज के जरिए एक तारीख बनाई है। दिल्ली में शाहीन बाग पे जो औरतें NRC CA के खिलाफ पिछले 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान की तारीख की सबसे बेहतरीन औरतें हैं। हम हैदराबाद से तेलंगाना माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से, फिर पूरे तेलंगाना की तरफ से, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की तरफ से हम उनको सलाम अर्ज करते हैं, उनकी हिम्मत पे सलाम करते हैं। वो मुस्लिम ख्वातीन बोल के नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म की इज्जत बचाने के लिए रोड पे बैठे हैं। मोदी साहब ट्रिपल तलाक में औरतों के लिए, मैं मुस्लिम औरतों के लिए, मेरी मुस्लिम बहनों के लिए बोल के, उनकी हिफाजत के लिए ये बिल लाया बोल के बताए। ये औरतें उनसे कह रहे हैं कि जब आप हमारे लिए कर रहे हैं तो हमारे पास आइए, ये इस पे बात करेंगे। और इतनी सर्दी में दिल्ली की रोड पे बैठ के अगर से एहतजाज कर रहे हैं वो लोग, तो उनके जज्बे की, आप उनकी हिम्मत की, उनके जज्बे की जितनी तारीफ करे, जितनी कदर करे, कम है। आज पूरा हिंदुस्तान हिला हुआ है, कम्युनल ताकतें परेशान हैं, और उस पर ये वसीम रजवी ये बोलना कि ये औरतें नौज़बिल्ला धंधा करने वाली है, या ये पैसे लेके बैठी हुई है, या बदतमीजी से जो बात कर रहे हैं,
इसके कैरेक्टर के बारे में इन्हें खुद बता देना कि इन्हें कैसा है। अगर से इसको इतनी हिम्मत है तो इसको बोलो 500,000 रुपए देके कोई औरतों को सर्दी में रोड पे बिठा के बताओ, बोलो ये बीजेपी का आरएसएस का दल्ला है, ये अमित शाह और योगी के गोद में बैठा हुआ मुसलमानों के बीच में एक यजीद है, इन्हें हमारे को बोलेगा। और इसमें कोई नई बात नहीं है, तारीख गवाह है। जब जब मुसलमान जब इस्लाम पे उंगली उठी या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो कहीं ना कहीं एक मुसलमान पीछे रहा। तो अब ये हिंदुस्तान की लड़ाई में अगर से हमारी औरतें वहां पर बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमको तो दिन रात उनकी हिम्मत देखते हमारे आंखों में पानी आ रहा है कि अल्लाह ताला जो है हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म, बाबा साहब की कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के वास्ते औरतों से काम ले रहा, और हम लोग जो है रोमटे आ रहे, हम लोग जो है बैठ के खाने खा रहे हैं, सर्दी में जो है उड़ के सो रहे हैं। हम अल्लाह उनकी हिम्मत को और बढ़ा। और ये बोलने वाले कुत्तों की तो हिंदुस्तान में कमी है ही नहीं। एक नया कुत्ता आ गया, समझिए आप लोग, जलील कुत्ता होगी, और अनकरीब आप हम देखेंगे इसका जो हशर होगा ना, मरने के टाइम पे इसकी अपने करीब नहीं रहेंगे, इसकी अपने औरतें करीब नहीं रहेंगी। आप ये देख लीजिए आप। और आपके जरिए मैं शाहीन बाग की औरतों के लिए, हमारे बहनों के लिए, हमारी माओं के लिए ये पैगाम देता हूं, अल्लाह तुम्हारी अजमतों की हिफाजत करे, तुम्हारी हिम्मत की हिफाजत करे, और अल्लाह तुम्हारे को जो है इसका अजर इतना बेहतरीन अंदाज में दे कि अल्लाह तुम्हारी नस्लें 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 आराम से गुजरे। जिले जोगलंबा गदवाल में इटिकाला मंडल के करीब कल रात एक स्विफ्ट कार के लारी में घुस जाने के नतीजे में 3 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। बताया जाता है कि इस कार में 4 अफराद सवार थे जो एरावली से गदवाल टाउन जा रहे थे। हादसे से पहले एक कार गन्ना ले जाने वाले एक ट्रैक्टर से टकरा गई। शदीद तौर पर जख्मी ड्राइवर को करीबी दवाखाने में शरीक करवा दिया गया है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चीनी मर्ज कोरोना वायरस के आम हो जाने के पेश नजर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरीन की कड़ी स्क्रीनिंग की जा रही है और तिब्बी मायने के लिए उनके सैंपल्स हासिल किए जा रहे हैं। खासकर चीन से आने वाले शहरों पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहरों में स्क्रीनिंग का अमल पहले से ही शुरू हो चुका है। आउटर रिंग रोड के आसपास रहने वालों के लिए रोजाना पानी का वसूल अब माजी की याद हो गई है। इन इलाकों में लोग अब नल से पानी भर रहे हैं। पहले इन्हें बौलियों, कुओं और वाटर टैंकर पर इंतजार करना पड़ता था। वाटर टैंकर वाले उनसे मनमानी कीमत लिया करते थे। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अब
164 रिजर्वायर से 190 गांव को पानी फराहम कर रहा है। दिसंबर 2017 में 756 करोड़ रुपए के सरफे से घर घर पानी पहुंचाने की स्कीम शुरू की गई। कीसरा के एक शहरी एस पांडुरंगा रेड्डी ने कहा कि पानी के उसूल के लिए रोजाना की जद्दोजहद से अब उन्हें छुटकारा मिल गया है। हैदराबाद मेट्रो वाटर इन देही इलाकों को पानी पहुंचा रहा है। इनमें हयातनगर, महेश्वरम, सरूनगर, शामिरपेट, कीसरा, कुतुबुल्लापुर, मेडचल, घटकेसर, शमशाबाद, राजेंद्र नगर, आरसीपुरम और पटनचेरू मंडल के गांव शामिल हैं। तेलुगु फिल्मों के मशहूर कॉमेडियन सुनील को मौसमी बुखार की वजह से गच्चीबौली के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी में शरीक करवा दिया गया है। दवाखाने के जराये ने बताया कि सुनील खांसी और बुखार की शिकायत पर दवाखाने से रुजू हुए थे। उनके तमाम तिब्बी मुआयने किए जा रहे हैं और उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया गया है। आंध्र प्रदेश के 3 राजधानियों से मुतालिक कानून को सेलेक्ट कमेटी से रुजू कर देने कानून साज काउंसिल के सदनशीन मोहम्मद शरीफ के फैसले के खिलाफ विशाखापट्टनम में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने टीडीपी और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाजियों ने एक ट्रेन स्टेशन पर भी धरना दिया। कर्नाटक असेंबली में मंजूरी के 2 साल बाद बीजेपी की हुकूमत जादू टोने के खात्मे के लिए बनाए गए कानून मुखालिफ तोहम परस्ती को रोबे अमल लाने का ऐलान किया है। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त बीजेपी अपोजिशन में थी और इस बिल के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। इस कानून के तहत जादू टोना अमलियात करने वालों को 7 साल की कैद की सज़ा और 50,000 रुपये जुर्माना किया जा सकता है। मगरबी बंगाल की पुलिस ने सीपीआई लीडर कन्हैया कुमार के खिलाफ इश्तियाल अंगेज और अहानत आमेज पोस्टर्स लगाने पर बीजेपी के कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। कन्हैया कुमार शुमाली जिले परगना 24 में एक जलसे से खिताब करने वाले हैं। बीजेपी के मकामी कायदीन ने कन्हैया कुमार के खिलाफ पोस्टर्स लगाने की तरदीद कर दी। मध्य प्रदेश के सागर शहर में पड़ोसियों की तरफ से जला दिए जाने से शदीद तौर पर जख्मी एक दलित नौजवान दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में आज अपने जख्मों से जान बरना हो सका। यह नौजवान 50% की हद तक झुलस चुका था। इस नौजवान ने बताया कि पड़ोसियों ने उसे 16 जनवरी को केरोसिन तेल डालकर आग लगा दी थी। सुप्रीटेंडेंट पुलिस सागर अमित संघी ने बताया कि 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ SC/ST एक्ट लगाया गया है, जबकि चौथा शख्स मफरूर है।
इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद मुखालिफ हुकूमत एहतजाज से दहल गया। आज दूसरे दिन भी तशद्दुद के वाक़यात रौनुमा हुए। जुनूबी शहर बसरा में कल रात जारी एहतजाज के दौरान एक इराक़ी एहतजाजी फायरिंग में हलाक हो गया। इराक़ में हुकूमत के खिलाफ एक अरसे से एहतजाज जारी है और इस हफ्ते हुए मुजाहरों में अब तक 12 अफराद हलाक हो गए। मैटरनिटी रुखसत से वापसी के बाद खेल के मैदान में दोबारा आ जाने वाली सानिया मिर्जा आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में डबल फर्स्ट राउंड मैच के दौरान जख्मी हो गई। इस तरह खेल के मुकाबले से वो बाहर हो गई हैं। उनका मुकाबला यूक्रेनियन की नडीला किचोंग से था।